स्टूडेंट, दिस इज़ निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, हमने हेलो अल्केन हेलो एरीन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट सेकंड करेंगे और आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया हो, और अगर आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल। थैंक यू। चलो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। स्टूडेंट्स, हमने हेलो अल्कीन और हेलो एरीन का जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया था। अब हम उसका नॉमनक्लेचर पढ़ेंगे। नॉमनक्लेचर में देखिए क्या होता है कि जैसे CH3Cl के साथ जुड़ा हुआ है तो एक नाम तो होता है इसका कॉमन नेम, और एक होता है IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नेम। ओके, तो कॉमन नेम देखिए इसका क्या है, मिथाइल क्लोराइड। देखिए मिथाइल इसलिए मैंने बताया था कि CH4 जो होता है वो मीथेन होता है। अगर इसमें से हम लोग एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो CH3 बन जाएगा, और CH3 जो होते हैं अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, लाइक मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। तो यहाँ पर CH3 है इसलिए इसका नाम मिथाइल हो गया, और Cl फॉर क्लोराइड हो गया। तो ये इसका कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम जो हो जाएगा वो क्लोरोमीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए कार्बन, सबसे पहले कार्बन काउंट कर लीजिए कि कितने कार्बन हैं। तो 1 2 3 कार्बन है। अब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3, अब 3 है, इसका मतलब क्या है, ये प्रोपाइल है। तो कॉमन नेम में इसका नाम आ जाएगा N प्रोपाइल फ्लोराइड। N इसलिए लगाया क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में है, और 1 पोजीशन पे फ्लोरीन लगा हुआ है। तो IUPAC नेम में हमेशा इनकी जो पोजीशन है वो स्पेसिफाई की जाती है। तो 1 फ्लोरोप्रोपेन नाम हो गया इसका। नेक्स्ट है आयोडीन, जो है वो कार्बन की मिड में लगा हुआ है, जबकि 3 कार्बन है। लेकिन अगर हमें इनकी नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर लो, आयोडीन को सेकेंड पोजीशन ही आनी है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3। कॉमन नेम इसका आइसोप्रोपिल आयोडाइड हो जाएगा। देखिए कोई भी जो ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है, अगर सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ने पर उसको आइसोप्रोपिल आयोडाइड बोला जाता है। अब देखिए ये सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है इसलिए इसका IUPAC नेम हो जाएगा सेकेंड आइडोप्रोपेन। नेक्स्ट देखिए, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो क्लोरीन जुड़ने के लिए देखिए फिर इस पर क्या होता है, क्लोरीन अगर जोड़ देंगे इसके ऊपर तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से ये देखो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर 1 और 2 पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़े हुए हैं। तो IUPAC नेम हो जाएगा 1 2 डाई ब्रोमोबेंजीन, यानी 1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे ब्रोमीन है तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाई ब्रोमोबेंजीन। स्टूडेंट्स, अगर किसी हाइड्रोकार्बन चेन पर 2 सेम हैलोजन जुड़े हुए हों, 2 सेम हैलोजन जुड़े हुए हों तो उनको हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड या जेम डाइहैलाइड या अल्काइलेडिन डाइहैलाइड बोलते हैं। या फिर अगर 2 सेम हैलोजन अलग अलग कार्बन पर जुड़े हुए हों तो हम उनको विसिनल डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड या फिर अल्कालिन डाइहैलाइड, इनके हिसाब से भी हम इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल जेमिनल डाइहैलाइड का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए कोई भी अल्काइल चेन है, CH3 CH Cl Cl, यहाँ पर जो 2 सेम हैलोजन है वो एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम इसको जेमिनल डाइहैलाइड या अल्काइलेडिन हैलाइड बोलेंगे। अब इसका हम लोग अगर कॉमन नेम लिखें तो यानी यहाँ पर ये 2 कार्बन है इसलिए ये हो गया इथाइल, तो इथाइलेडीन क्लोराइड नाम हो जाएगा इसका, इथाइलिडीन क्लोराइड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम इसका IUPAC नेम लिखें तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसको 1 नंबर दे देंगे, इसको 2 नंबर दे देंगे। तो 1 और 2 नंबर, तो 1 पोजीशन पर 2 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं तो 1 1 डाई क्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरीन है, डाई क्लोरो इथेन बिकॉज अ सिंगल बॉन्ड। तो ये हो जाएगा आपका जेमिनल डाइहैलाइड या अल्काइलेडिन अल्काइलेडिन हैलाइड का एग्जाम्पल। अब हम आते हैं विसिनल डाइहैलाइड या फिर विस डाइहैलाइड अल्कालिन डाइहैलाइड। इसके एग्जाम्पल में अगर हम लें CH3
CH2 Cl। अब देखिए यहाँ पर जो क्लोरीन ग्रुप है वो अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका कॉमन नाम हो जाएगा प्रोपिलीन डाइक्लोराइड। और अगर IUPAC नेम लिखें तो हम लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अगर इसका कॉमन नेम लिखें तो 1 2 डाइक्लोरो, IUPAC नेम लिखे तो 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। तो ये है आपका विसिनल डाइहैलाइड और ये हो जाएगा आपका जेमिनल डाइहैलाइड। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी धीरे लग रही है या आपको ये चीज़ आती है तो आप इंटू 5 की 0.5 की स्पीड में भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट नेचर ऑफ CX बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि CX बॉन्ड का नेचर कैसा है। तो देखिए CX बॉन्ड में जो है कार्बन जो है वो एक हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए है। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन की जो हैलोजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, यानी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है किससे, हैलोजन से। तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये देखिए जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हैलोजन से कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर यानी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की पावर। तो जब यहाँ पर हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो कार्बन और जब हैलोजन का बॉन्ड बनेगा तो ये हैलोजन जो है वो कार्बन के जितने भी इलेक्ट्रॉन था वो अपनी तरफ खींचेगा ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो चार्ज है इसके कारण यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप्ड हो जाती है। पोलैरिटी का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड पर जब चार्ज डेवलप्ड हो जाए तो वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है, चाहे उनमें से एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, एक डायपोल जनरेट हो गया, डायपोल जनरेट हो गया। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि CX बॉन्ड का नेचर कैसा है, वो डायपोल प्रोड्यूस करता है। डायपोल मतलब एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट, ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होता है। नेक्स्ट देखिए ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या है, सबसे पहले इसका ऑर्डर आता है CF इज लेस देन CL, देन CBr, देन CI। देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या है, जब हम कार्बन और फ्लोरीन का जब बॉन्ड बनाते हैं तो आपको सबको पता है कि फ्लोरीन स्मॉलेस्ट जो साइज करके कंडक्ट करके रखता है, क्योंकि ग्रुप जो है 17 में सबसे ऊपर की तरफ आता है और ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज रखता है। तो जब कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा तो मान लीजिए कार्बन का एटम है और ये फ्लोरीन का एटम है, तो इस तरीके से इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। नेक्स्ट जब जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो क्लोरीन आता है, तो कार्बन का तो वही साइज रहेगा, क्लोरीन का थोड़ा बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। देन उसके बाद में कार्बन है, फिर इसके बाद में ब्रोमीन थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, देन बॉन्ड लेंथ और बढ़ जाएगी। ये कार्बन है, ये मान लीजिए आयोडीन सबसे बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि न्यूक्लियस से उसकी दूरी बढ़ती जाएगी शेल्स बढ़ने के कारण। इसलिए ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ जो है वो फ्लोरीन सबसे पहले आता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। उसके बाद में आपका आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है स्टूडेंट्स, देखिए इसका ऑर्डर होगा CI। ये ऑर्डर बहुत बार पूछ लिए जाते हैं इसलिए इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, सारे कंसेप्ट को पढ़ते हुए चलना है। देखिए ये इसका ऑर्डर है। अब देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब होता है वो एनर्जी जो हमें बॉन्ड को तोड़ने में चाहिए। तो बॉन्ड अगर बड़ा होगा तो ऑब्वियसली है, अगर लंबा, देखिए कोई लकड़ी अगर लंबी है तो उसको हम बहुत आसानी से तोड़ पाएंगे, लेकिन अगर कोई लकड़ी छोटी है तो उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो देखिए जब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में क्या होगा कि सबसे कम एनर्जी किस में लगेगी, क्योंकि CI जो था उसका कार्बन का
एटम ये था और आयोडीन का एटम ये था, तो बॉन्ड लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम यहाँ से इजीली इसको ब्रेक कर पाएंगे। तो जब इजीली ब्रेक कर पाएंगे तो इसका मतलब हमें एनर्जी बहुत कम लगेगी, तो एनर्जी कम लगेगी इसलिए इसकी सबसे कम एनर्जी होगी, फिर इसकी सबसे ज़्यादा, फिर इसकी सबसे ज़्यादा, और फिर ये सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि कार्बन का एटम मान लीजिए ये है और फ्लोरीन का ये है, तो इनके बीच में जो गैप है वो बहुत कम है, इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा, तो हमें भारी एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बन बॉन्ड फ्लोरीन की हो जाएगी। ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट। देखिए डायपोल मूवमेंट जो है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कोई भी कंपाउंड होता है उस पर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो डायपोल कहलाता है। अब डायपोल को डिनोट करते हैं हम म्यू से, इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू में डी, म्यू इंटू में डी। अब ये जो म्यू है ये डायपोल मूवमेंट को आइडेंटिफाई करता है, सिंबॉलिक फॉर्म है डायपोल मूवमेंट का। देन इसके बाद में क्यू जो होता है वो चार्ज होता है और डी जो होता है वो डिस्टेंस होता है, और म्यू हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा डायपोल मूवमेंट भी उतना ज़्यादा होगा। आपको पता है फॉर एग्जांपल देखिए जैसे कि ए और बी कोई एटम है या फिर एलिमेंट है, अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यानी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा, ये ए के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा यानी विड्रॉ करेगा, तो जितना ज़्यादा विड्रॉ करेगा इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, और इसलिए ये चार्ज बढ़ते जाएंगे, तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसा करने पर हमें एक ऑर्डर मिलता है, उस ऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं, तो जो हमें ऑर्डर मिलता है वो ऑर्डर है CF ग्रेटर देन CCl CBr Ci। देखिए ऑर्डर हमें इसलिए मिलता है क्योंकि डायपोल मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, यानी वो कार्बन से क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के ऊपर इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर ज़्यादा आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ऑर्डर हो जाएगा CF CCl CBr देन सबसे कम Ci में। लेकिन ये ऑर्डर ऐसा नहीं होता है, ये एक्सेप्शन है। तो ऑर्डर कैसा होता है, CCl जो होता है वो सबसे पहले आता है, देन CF आता है, देन उसके बाद में CBr आता है, और देन उसके बाद में Ci आता है। ऐसा क्यों होता है कि जब कार्बन जो होता है वो फ्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो जो फ्लोरीन है इसके पास बहुत छोटी साइज़ होती है, बहुत छोटी साइज़ होने के कारण ये कार्बन से जब अपने इलेक्ट्रॉन लेता है और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में रिपेल करने लगते हैं, तो ऐसा करने पर इस पे जो चार्ज है वो नहीं आ पाता है ड्यू टू साइज़ के कारण, इसलिए Cl जो है वो सबसे ज़्यादा डायपोल मूवमेंट शो करने लग जाता है फ्लोरीन से, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो डोमिनेंट कर जाती है। तो ये एक्सेप्शनल है बच्चों, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। आपको ये ऑर्डर दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा क्या ये ऑर्डर सही है या नहीं है, या फिर आपको ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट पूछ लिया जाएगा, तो आपको हमेशा ये वाला ऑर्डर लिख के आना है, और रीज़न यही बताना है कि जो डायपोल मूवमेंट है उसमें डिस्टेंस जो है वो डोमिनेंट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, ड्यू टू फ्लोरीन की साइज़ छोटी है इस कारण से वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले नहीं पाता है, इसलिए क्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा डायपोल मूवमेंट दर्शाता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी हेलो अल्केन बनाने के लिए हमें प्रिपरेशन मेथड में क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले ये अल्कोहल के द्वारा बनाए जाते हैं। अल्कोहल में भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, यानी अगर हम लोग अल्कोहल का जो एक्शन है हैलोजन एसिड्स के साथ करवाएं तो हेलो अल्केन बनेंगे। अगर हम बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ करें तो हेलो अल्केन बनेंगे, और अगर बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड के साथ एक्शन करवाएं
तो हेलो अल्केन बनेंगे। तो देखिए अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लें तो सबसे पहले ऑर्डर जो है वो HI का होता है, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। ये आपको ऑर्डर याद करना पड़ेगा। अगर हम लोग कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं हेलो अल्केन बनाने के लिए तो उसमें आयोडीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन Br, देन Cl, देन फ्लोरीन। क्योंकि ड्यू टू ये जो है इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होने के कारण ये क्या होता है, ब्रेकेबल, इजीली ब्रेकेबल हो जाता है। इजीली ब्रेकेबल होने के कारण ये कोई भी हेलोजन अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड हो जाता है। ऐसे ही जो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट का अगर हम लें तो 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब देखिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री जो है वो किस तरीके से बनता है। 3 डिग्री देखिए कैसे, CH3 एंड CH3OH, ये जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। देन इसके बाद में CH3OH, देन CH2 एंड OH। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब ये प्राइमरी इसलिए बोला गया है क्योंकि अल्कोहल जो है वो जिससे अटैच्ड है वहाँ एक कार्बन प्रेजेंट है। जहाँ अल्कोहल अटैच्ड है जिस कार्बन से वहाँ पर 2 कार्बन प्रेजेंट हैं, और यहाँ पर जहाँ अल्कोहल प्रेजेंट है जिस कार्बन से वहाँ पर 3 कार्बन प्रेजेंट है। तो ये ऑर्डर है रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट का, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। अब फर्स्टली हम लोग देखते हैं बाय द एक्शन ऑफ HX कैटलिस्ट। फर्स्ट है, अगर हम लोग देखिए कोई भी एल्काइल अल्कोहल लें, CH3, CH2OH, और अगर उसकी रिएक्शन हम लोग HCl की प्रेजेंस में कराएं, और अगर देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल है तो हम लोग ZnCl2 रिएजेंट लेंगे, ZnCl2 रिएजेंट। देन क्या होगा, ये यहाँ से वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा और Cl जो है वो यहाँ आके अटैच्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, CH3, CH2, यहाँ से वाटर निकल गया और Cl यहाँ से अटैच कर दो बस, प्लस H2। तो ये जो था ये प्राइमरी अल्कोहल के लिए था। अगर यहाँ पर रिएजेंट हम लोग CBr, HBr लेंगे तो हमें रिएजेंट लेना पड़ेगा H2SO4। अगर HI लेंगे तो यहाँ पर रिएजेंट हमको लेना पड़ेगा H3PO4। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और ये प्राइमरी अल्कोहल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एल्किल अल्कोहल की रिएक्शन HBr के साथ कराएंगे तो ROH प्लस HBr, रिएजेंट अब की बार हम लोग H2SO4 लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से H2O जो है वो निकल जाएगा और RBr बन जाएगा। तो ये बन गया हेलो अल्केन, प्लस H2O जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम हेलो अल्केन की रिएक्शन एल्किल अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग हेलो अल्केन के साथ कराएंगे, अगर आयोडीन है तो देखिए क्या बनेगा फिर, ROH प्लस HI। तब हमको रिएजेंट जो है वो H3PO4 लेना पड़ेगा, उसके बाद में ये बनेगा RI प्लस H2O, ठीक है। तो ये आपको तीनों रिएक्शंस जो है वो याद करनी पड़ेंगी। इसी तरीके से अगर हम सेकंड एक्शन जो है वो अल्कोहल का PCl3 के साथ रिएक्शन करें तो हमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ RCl प्लस H3PO3 मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग ROH की रिएक्शन PCl5 के साथ करें तो हमें RCl प्लस HCl प्लस POCl3 मिलेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है
एल्किल अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम लोग थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाएं, फॉर एग्जांपल ROH प्लस SOCl2, ये थायोनिल क्लोराइड है, तो क्या बनेगा, हेलो अल्केन बन जाएगा, प्लस HCl प्लस SO2 गैस जो है वो रिमूव हो जाएगी। ये गैस है, ये भी गैस है। तो ROH की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ जब बनाते हैं तो हमें हेलो अल्केन मिलता है, और ये बेस्ट प्रोसेस है जब हमें एल्किल क्लोराइड जो है वो हमें मिले। तो ये हेलो अल्केन जब हमें प्योर फॉर्म में चाहिए तो हम ये प्रोसेस करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ। इस प्रोसेस को हम लोग डार्जन प्रोसेस कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में आपसे ये रिएक्शन भी पूछ ली जाती है और डायरेक्ट आपको डार्जन प्रोसेस भी पूछ लिया जाता है। तो आप हमेशा एल्किल अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, हेलो अल्केन का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से सेकंड, पहला हमने अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया, सेकंड जब हम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन के साथ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन, तो RH की रिएक्शन जब हम किसी भी हेलोजन के साथ करेंगे X2, तो इन द प्रेजेंस ऑफ H मतलब लाइट की प्रेजेंस में करेंगे, तो यहाँ से एक HX जो है वो निकल जाएगा। ये जो है माइनस का साइन, ये निकलने का साइन होता है, तो HX निकल जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा RX, हेलो अल्केन का। ठीक है, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो हो जाएगी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, देन इसके बाद में क्लोरीन, देन इसके बाद में ब्रोमीन, देन इसके बाद में आयोडीन। आयोडीन जो है वो सबसे स्लोएस्ट करेगा और फ्लोरीन जो है सबसे फास्टेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन करेगा। सेकंड, अगर हम लोग एल्किल हैलाइड लें, CH3H लें, अगर किसी भी एल्काइल ग्रुप की रिएक्शन हम लोग आयोडीन के साथ करवाएं तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें CH3I बनेगा, मेथिल आयोडाइड बनेगा और HI बनेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल होने लग जाता है, क्योंकि ये आयोडीन जो है फिर से रिएक्ट करके फिर से मेथिल हाइड्राइड में चेंज हो जाता है, तो इसलिए ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो इसको स्टॉप करने के लिए HI की रिएक्शन जो है प्लस HiO3 के साथ कराते हैं, जिससे हमें प्योर फॉर्म ऑफ आयोडीन मिल जाता है और H2O जो होता है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो इससे प्रोसेस से क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी स्टॉप हो जाती है। इसलिए आयोडीन जो है वो स्लोवेस्ट होता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है, मोस्ट ऑफ टाइम हम जो है फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, क्या क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अगर अब हम रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स देखें तो सबसे ज़्यादा जो रेट होती है वो 3 डिग्री की होती है, देन 2 डिग्री की होती है और देन 1 डिग्री की होती है। फोर्थ प्रोसेस है स्वार्ट्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन के नाम से आ जाती है स्वार्ट्स रिएक्शन। देखिए स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, हमें फॉर्मेशन ऑफ RF, अगर हमें एल्किल फ्लोराइड चाहिए, मेटेलिक फ्लोराइड चाहिए, तो हमें स्वार्ट्स रिएक्शन करानी पड़ेगी। इसकी रिएक्शन हम लोग एल्किल हैलाइड CH3Br की रिएक्शन अगर हम लोग AgF के साथ करवाएंगे तो हमें हेलो अल्केन में फ्लोरीन मिलेगा प्लस AgBr जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्वार्ट रिएक्शन। इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर CH3Cl ले लें प्लस इसकी रिएक्शन Hg2F2 ले लें तो ये बन जाएगा CH3F प्लस Hg2Cl2 बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि स्वार्ट्स रिएक्शन में हमें मेटेलिक फ्लोराइड जो है वो मिलता है, ये है फ्लोराइड। मेटेलिक फ्लोराइड की रिएक्शन अगर एल्किल हैलाइड के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा एल्किल फ्लोराइड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेलो अल्कीन बाय अल्कीन या फिर एडिशन रिएक्शन।
हेलो अल्कीन बाय अल्कीन, ये एडिशन रिएक्शन में हम लोग एल्कीन लेते हैं। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और फिर उसके बाद में रिएक्शन अगर हम लोग किसी भी हैलोजन की रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर ये एल्कीन जो है सिमेट्रिकल है तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ जाएगा और एक हैलोजन इस कार्बन पे जुड़ जाएगा और सिंगल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है ये एक सिग्मा बॉन्ड से बना हुआ है, एक पाई बॉन्ड से बना हुआ है। तो एल्कीन में जो पाई बॉन्ड होता है वो वीकली बॉन्डेड होता है। वीकली बॉन्डेड होने के कारण ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के कारण कार्बन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे ही फ्लोरीन जो जितने भी हैलोजन होते हैं उन सब पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड अपोजिट पार्टिकल टू अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर कार्बन पॉजिटिव है तो हैलोजन नेगेटिव इसके ऊपर अटैच्ड हो जाएगा और अगर कार्बन नेगेटिव है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव इस पे अटैच्ड हो जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा सी कार्बन बॉन्ड सी, पाई बॉन्ड टूट चुका है इसलिए सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और यहाँ पर हैलोजन प्रेजेंट होगा। अगर देखिए सिमेट्रिकल अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इसको बीच से ब्रेक करें तो यहाँ पर भी CH2 है और यहाँ पर भी CH2 है, तो इसको हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग HCl की प्रेजेंस में CCl सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करवाएं, या आपको सॉल्वेंट भी याद करने पड़ेंगे, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने के कारण यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव है तो ये अपोजिट साइड में जुड़ जाएंगे। CH3 बॉन्ड CH2Cl, एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ जुड़ गया और Cl जो है वो यहाँ जुड़ गया, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो इथेन। ये तब एप्लीकेबल है जब सिमेट्रिकल अल्कीन हो। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो दो तरह के रूल फॉलो होते हैं। इनमें से एक रूल है मार्कोनिकॉफ रूल जिसको हम लोग बोलते हैं MK रूल, और एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जिसको खराश इफेक्ट भी बोला जाता है। अब ये जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग प्रोपीन का CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद में देखिए अगर रिएक्शन HCl से करवाया जाए, सॉल्वेंट वही CCl4 है, तो अब इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर प्रेजेंट तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक तो होगा। तो ब्रेक होने पर क्या होता है, किस तरीके से ब्रेक होगा, ये ब्रेक होने पर एक पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग HCl की जॉइनिंग करेंगे। लेकिन ये होता क्या है कि मार्कोनिकॉफ रूल में जो नेगेटिव पार्ट है यानी जो हैलोजन है वहाँ जाके जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन कम प्रेजेंट होते हैं। फिर से सुनिएगा, यहाँ का जो Cl है यानी जो नेगेटिव पार्ट है वो इस ग्रुप में वहाँ ज्वाइन होगा जहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो कम है। तो आपको पता है हाइड्रोजन कहाँ कम है, यहाँ कम है, तो बस आपको क्या करना है, आपको इस Cl को यहाँ जोड़ देना है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ देना है। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, देखिए जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो CH3 एज अ टीज होएगा, क्योंकि हमें इसको नहीं छेड़ना है, हमें तो बस इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो हमें क्या करना है, फिर CH सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इस वाले ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएगा क्योंकि Cl जो है वो बीच वाले पे जाके जुड़ जाएगा। तो अगर नेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन जहाँ पर कम प्रेजेंट है वहाँ अटैच्ड हो जाए तो MK रूल,
और अगर हाइड्रोजन ज़्यादा पे जाके नेगेटिव पार्ट जुड़े तो NTM के रूल। अब आप बोलोगे हमें कब पता चलेगा कि हाइड्रोजन कम है, कम वाले पे जोड़ना है या ज़्यादा वाले पे जोड़ना है? तो सब खेल यहाँ का है। अगर यहाँ पर HCl प्रेजेंट है और सॉल्वेंट CCl4 प्रेजेंट है तो आपको हमेशा नेगेटिव पार्ट वहाँ जोड़ना है जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। लेकिन अभी एग्जाम्पल देखते हैं NTM के रूल का। देखिए स्टूडेंट्स, NTM के रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोला जाता है या फिर खराश इफेक्ट भी बोला जाता है। एग्जाम्पल में ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के नाम से भी आता है, NTM के रूल के नाम से भी आता है, पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी आता है और खराश इफेक्ट के भी नाम से आता है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए क्या होता है, इसमें हम लोग वही प्रोपीन लेते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो एरो है, इस एरो के ऊपर अगर पेरोक्साइड लिखा हुआ है, पेरोक्साइड, या फिर H2O2 लिखा हुआ है, ये भी पेरोक्साइड ही है, या फिर C6H5COO2, ये क्या है? बेंजोइल पेरोक्साइड। मतलब अगर एरो में इनमें से कोई सी भी चीज़ लिखी हुई है तो आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से HCl को जोड़ना है, या फिर कोई भी है, मान लीजिए HBr है तो HBr को अब आप कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पर आपको पता है ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव पार्ट को वहाँ जोड़ना है जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट है। इससे तो हमको मतलब ही नहीं है, हमें तो इन दोनों से मतलब है। तो इन दोनों से मतलब होने के कारण वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन ज़्यादा है यहाँ पर, देखिए तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 और फिर यहाँ ज्वाइन हो जाएगा Br। यहाँ हाइड्रोजन देखिए, एक हाइड्रोजन था तो यहाँ दो हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पर एक बॉन्ड टूट करके CH2 के साथ क्या जुड़ गया? Br जुड़ गया। तो यानी आप हमेशा याद रखिएगा, M के रूल में जो रिएजेंट है वो HCl या HBr है तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट में जो HCl या HBr है उसमें से नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये टॉपिक समझ में आ गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें समझ में आ गया है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ हेलोअल्केन बाय हाइड्रोकार्बन में 7th है बाय एलेलिक कंपाउंड। देखिए स्टूडेंट्स, एलेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी भी। देखिए एलेलिक कंपाउंड में क्या होते हैं कि CH2 मान लीजिए और CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। इसकी जब रिएक्शन हम लोग हाई टेम्परेचर के साथ, इट मीन्स 773 केल्विन, और Cl2 Br2 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हाँ स्टूडेंट्स, अगेन देखिए, अगर ये CH3 है और CH डबल बॉन्ड CH2 है तो इस वाले हाइड्रोजन, अब की बार एलेलिक कंपाउंड में हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं होता। हम क्या करेंगे कि जब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जब ये डबल बॉन्ड आपस में जुड़े हुए होते हैं तो ये जो बचा हुआ कार्बन है इसको हम लोग अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। यानी ये जो दो कार्बन है इनके अलावा जो कार्बन है उसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, और इससे जो जुड़े हुए हाइड्रोजन है उसको हम लोग अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, CH2H, इसका एक H मैंने अलग से दिखाया है क्योंकि हमें रिएक्शन करनी है आगे, CH2। उसके बाद में अगर इसकी हम लोग हाई टेम्परेचर लाइक 773 केल्विन पे करें, Cl2 प्लस Br2 के साथ रिएक्शन करें तो देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये एक Cl के साथ यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर Cl जो है वो जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट में देखिए क्या बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2।
अब यहाँ से एक HCl जो है वो निकल गया है और यहाँ पर Cl जो है वो जुड़ गया है। तो देखिए हम लोग मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या करते थे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन होती थी। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हम लोग जहाँ हाइड्रोजन कम होता था वहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल में ज्वाइन करते थे और जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर एंटी एम के रूल में करते थे। लेकिन एलिलिक कंपाउंड में क्या होता है, एलिलिक कंपाउंड में हम लोग पहले 2 कार्बन है उनके ऐसे अंडरलाइन कर लेना, जो तीसरा कार्बन है उसको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं और जो अल्फ़ा हाइड्रोजन जुड़ा होता है उस हाइड्रोजन को एक Cl के साथ निकाल देते हैं और जो दूसरा Cl है वहाँ पर ज्वाइन कर देता है। अब उसके बाद हमें पता ऐसा चलेगा क्योंकि एंटी एम के और एम के रूल में वहाँ पर HCl होता था और यहाँ पर Cl2 और Br2 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रिएजेंट जो है वो कौन से लिए गए हैं और ये जो है एलिलिक हैलाइड कहलाता है, ठीक है। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये प्रेजेंस जो होता है वो होता है NBS की प्रेजेंस में। NBS यहाँ पर लिखा होगा तो आप आराम से समझ जाएंगे कि एलिलिक कंपाउंड है और आपको नेगेटिव पार्ट कहाँ पर जोड़ना है। NBS का मतलब होता है एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड। इसका स्ट्रक्चर होता है CH2 CO CO N Br। अब ये जो नेगेटिव है ये एलिलिक कंपाउंड यहाँ आकर जुड़ेगा तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पर हाई टेम्परेचर है और NBS है तो एलिलिक कंपाउंड बनेगा। अगर यहाँ पर HCl है और उसके बाद में हाई टेम्परेचर है तो वो M के रूल के द्वारा जुड़ेगा और अगर HCl है और पेरोक्साइड है तो वो एंटी एम के रूल के लिए जुड़ेगा। तो आपको ये तीनों बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, नेक्स्ट रिएक्शन फिनक्लेस्टन रिएक्शन है। फिनक्लेस्टन मेथड भी बोलते हैं इसको। ये आयोडीन के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है। ये मेथड पूरे नाम से भी आता है एग्ज़ाम में और या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर हमें एल्किल आयोडाइड चाहिए तो हम किस मेथड का फॉर्मेशन करते हैं, किस मेथड से हम लोग आयोडाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आपको रिएक्शन दे दी जाएगी RBr प्लस सोडियम आयोडाइड और किसकी प्रेजेंस में होता है, ये एसीटोन की प्रेजेंस में होता है, एसीटोन। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एल्किल आयोडाइड मिल जाएगा और NaBr जो है वो PPT की फॉर्म में निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट में बनेगा Ri प्लस NaBr। ये PPT की फॉर्म में बनता है और इसको बोलते हैं प्योर फॉर्म ऑफ एल्किल हैलाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फिनक्लेस्टन रिएक्शन हो गई है आपकी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। पहले आप पार्ट फर्स्ट देखिएगा, देन उसके बाद में पार्ट सेकंड भी देखिएगा। स्टूडेंट्स आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए तो मैं और मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। आई नो दैट आपको थोड़ा सा उसमें लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं सारे जो वर्ड्स होते हैं वो आपको बोल के भी लिखवाती हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर आप समझ रहे हैं और अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हैं तो इन छोटी मोटी चीज़ों से कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाला विद्यार्थी तो कहीं पे भी पढ़ सकता है और आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, हैप्पी रहिए, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।